पढ़ेंगे तटस्थ मानचित्र इंडिफरेंस मैप। इससे पूर्व आपने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था तटस्थ वक्र क्या होता है, इसकी अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, इस शब्द को काम में लेने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम कौन थे। तो तटस्थ वक्र क्या होता है एक बार वापस बता देते हैं। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यह उपयोगिता का क्रमवाचक है जिसमें यह माना जाता है, ये कल्पना की जाती है, ये अवधारणा ली जाती है कि उपयोगिता का संख्यात्मक रूप से मापन संभव नहीं है। अब मानचित्र कैसे बनता है? जब एक से अधिक तटस्थ वक्र किसी एक ही आरेख में एक साथ दर्शाए जाते हैं तो वह तटस्थ वक्र मानचित्र बन जाता है। प्रत्येक तटस्थ वक्र एक अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। जैसे जैसे तटस्थ वक्र ऊपर की ओर दाहिनी ओर बढ़ते हैं वो अधिक संतुष्टि का सूचक होते हैं या उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, चाय और पान का एक काल्पनिक उदाहरण लेकर के कुछ तटस्थ वक्रों का निर्माण किया गया है। पहला तटस्थ वक्र IC1 है, दूसरा IC2, तीसरा IC3, चौथा IC4। IC1 की तुलना में IC2 जो तटस्थ वक्र है वो अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। इसका कारण सीधा सा यही माना जाता है कि चूंकि IC2 के प्रत्येक बिंदु पर IC1 की तुलना में दोनों वस्तुओं का उपभोग अधिक हो रहा है, इसलिए ये बिंदु अधिक संतुष्टि का सूचक होते हैं। इसी प्रकार IC3 उससे अधिक संतुष्टि प्रदान करता है और IC4 जो है उनसे अधिक संतुष्टि देता है। तो सीधी सी जो एक स्पष्ट परिभाषा जो सामने आती है, जब बहुत से उदासीनता वक्रों को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है तो उसे हम उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र मानचित्र कहते हैं। तो एक परिभाषा भी ये ध्यान में रखनी है आपको। अब बात आती है उदासीनता वक्र का आधार क्या है, बेस क्या है या इसकी परिकल्पनाएं क्या है। तो सबसे पहला है अधिमान या प्राथमिकता क्रम। उपभोक्ता अधिमान का मतलब रुचि है, पसंद है, ये कहलाता है इसका अधिमान। उपभोक्ता केवल एक वस्तु की उपयोगिता को ही ध्यान में नहीं रखकर अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति के लिए क्षमता के आधार पर उनके महत्व के क्रम की सूची तैयार करता है, जो उपभोक्ता के लिए वस्तुओं की प्राथमिकता से क्रम को सूचित करती है। यह उसकी मानसिक पसंदगी एवं रुचि के क्रम को व्यक्त बतलाती है। दूसरा है वस्तुओं के संयोगों की वांछनीयता। उपभोक्ता प्राथमिकता या अधिमान क्रम की सूची बनाने के पश्चात उसके माध्यम से यह निर्धारण करता है कि वस्तु के विभिन्न संयोगों में से कौन सा संयोग उसे अधिक, बराबर या कम संतुष्टि प्रदान करेगा। तीसरा है उदासीनता। जब उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से समान संतुष्टि महसूस करता है तो वह किसी भी संयोग को अपनाने में तटस्थ रहेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की पसंदगी या प्राथमिकता समान है, वह किसी भी संयोग के बीच तटस्थ है। सामान्यतः उपभोक्ता उस संयोग को अपनाता है जहां एक निश्चित आय पर वस्तुओं के मूल्यों की आनुपातिक रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा बन जाती है। अब बात आती है कि तटस्थ वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो तटस्थ वक्र जब हम बनाते हैं तो मुख्य रूप से उसकी जो विशेषताएं सामने आती हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जो होते हैं वो समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी कारण इसका नाम रखा गया उदासीनता वक्र, क्योंकि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता जो है किसी भी संयोग के प्रति तटस्थ रहता है। दूसरा है तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, या यूँ कहते हैं तटस्थ वक्र का ढाल ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। अब इसका क्या कारण है? तो ये ढाल जो ऋणात्मक होता है इसका सीधा सा गणितीय अर्थ ये लेते हैं हम कि जब किसी एक राशि की वैल्यू बढ़ेगी x की और दूसरी की जब कम होती है तो उसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र के मामले में भी ठीक वैसा ही है।
कुल संतुष्टि को यथास्थिर बनाए रखने के लिए जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है त्यों त्यों दूसरे वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती है। दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने या एक वस्तु की मात्रा यथास्थिर रखकर दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर कुल संतुष्टि आवश्यक रूप से बढ़ेगी ही। अतः समान संतुष्टि के लिए जो तटस्थ वक्र है वो दाहिनी ओर नीचे की ओर गिरता है। अब तटस्थ वक्र का ढाल इन तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है जैसे जैसे उपभोक्ता उदासीनता वक्र के दाहिनी ओर चलता है तो y वस्तु की मात्रा घटती है और x वस्तु की मात्रा बढ़ती है। x वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर y की घटती है। ज्यों ज्यों वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं उसके प्रतिस्थापन की दर है वो घटती जाती है। तो इस प्रकार इसकी जो है तटस्थ वक्र की स्थिति जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है इस प्रकार होती है। अब कुछ बातें और भी बताई गई हैं, यानी ये इस तटस्थ वक्र पर लागू नहीं होती। समान संतुष्टि की जो कल्पना है उससे असंभव हो जाती है कि ऐसी स्थिति होती है कि ये स्थितियाँ क्यों संभव नहीं है। तटस्थ वक्र का ढाल इसलिए धनात्मक संभव नहीं है कि यदि उपभोक्ता वस्तु की दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाएगा तब भी संतुष्टि का स्तर समान रहेगा, जो व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। दूसरा रेखा चित्र ये बता रहा है केवल x वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाए तब भी संतुष्टि का लेवल यही रहेगा, ये भी ठीक व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं लगता। तीसरी स्थिति में केवल y वस्तु का उपभोग जो है बढ़ाया जा रहा है, ये भी स्थिति असंभव प्रतीत होती है। अब जो बात आती है तीसरी जो मुख्य विशेषता है वो है कि जो तटस्थ वक्र हैं वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उन्नतोदर शब्द का अर्थ है उत्तल लेंस जैसे, यानी यदि इनको मूल बिंदु से देखा जाए तो ये उत्तल लेंस की भांति दिखाई देते हैं। तटस्थ वक्रों की तीसरी विशेषता यही है कि इनका ऊपरी बायां भाग सापेक्ष रूप से अधिक ढालू होता है और नीचे का जो दायां भाग है वो तुलनात्मक रूप से कम ढालू। यहाँ ये जो उन्नतोदरता जो है ये निर्भर करती है इनके परिवर्तन की दर पर। परिवर्तन की दर तीन प्रकार की होती है, घटती हुई, बढ़ती हुई और तीसरी है समान। जब घटती हुई दर होती है तो जो वक्रों की आकृति होती है वो उन्नतोदर हो जाती है, बढ़ती हुई होती है तो वक्रों की आकृति इसके जस्ट ऑपोजिट नतोदर हो जाती है, और यदि समान हो तो प्रतिस्थापन की दर तो एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। प्रतिस्थापन की दर घटने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु के लिए y को घटाता है तो y वस्तु की x के लिए प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। उपभोक्ता का तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। उपभोक्ता जब y वस्तु की मात्रा में कम करके x वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, जैसे कि क्रमशः p q r s बिंदुओं से स्पष्ट है। जब उपभोक्ता वस्तु x की इकाई बढ़ाता है तो पहले उसे y वस्तु की ए बी मात्रा का त्याग करना पड़ता है, दूसरी इकाई के लिए बी सी जो उसकी अपेक्षा कम है, तीसरी के लिए सी डी जो उसकी अपेक्षा और कम है। तो इस तरह वो घटती हुई मात्रा का परित्याग करता है। इसीलिए जो है ये उदासीनता वक्र हैं वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तो मोटे तौर पर आप इसमें तीन विशेषताएं ध्यान रख सकते हैं। पहली विशेषता आपने देखी कि इनका ढाल ऋणात्मक होता है, दूसरी ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, तीसरी जो बात आपने इसमें पढ़ी थी वो थी कि ये प्रत्येक तटस्थ वक्र जो है समान संतुष्टि स्तर प्रदान करता है। धन्यवाद।